Hello my dear friends, I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parabhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Judicial Examination. So today's point of discussion is a definition of wrongful gain and wrongful loss, which is discussed under Indian Penal Code 1860. Along with the definition of wrongful gain and wrongful loss, we will discuss the question which has been asked by the examiner in the previous papers, as well as we will discuss the probable question which may be asked by the examiner. तो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है wrongful gain और wrongful loss की डेफिनेशन, इस पर पूछे गए क्वेश्चन और इस पर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है. आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग यूर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Definition of wrongful gain and wrongful loss. So first of all, we will discuss the definition of wrongful gain, which is discussed under section 23 of Indian Penal Code. So wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. So wrongful gain literally means if any person gains any property by unlawful means which he is not legally entitled. ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई पर्सन हासिल कर रहा है, गेन कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं कोई प्रॉपर्टी गेन करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी कोई हासिल करता हूँ किसी पर्सन के पास से, मैं ना तो उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और ना ही मेरा उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट है. अगर मैं अनलॉफुली वो प्रॉपर्टी हासिल करता हूँ, इफ आई अनलॉफुली गेनिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आई मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल गेन. तो ये रॉन्गफुल गेन होगी मेरी कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी मैं हासिल कर रहा हूँ बाय अनलॉफुल मीन्स, इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी हासिल की हुई, ये रॉन्गफुल गेन के डेफिनेशन में आएगी. अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. So a person is said to gain wrongfully. अब किस पर्सन का गेन को wrongful कहा जाएगा? When such person retains wrongfully. अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में रखता है, if he retains that property wrongfully, suppose if I am the owner of this pen, मैं ये पेन का ओनर हूँ और बीइंग ओनर आई एम हैविंग अ राइट टू रिटेन दिस पेन, ये पेन को रिटेन करने का मेरा राइट है. बट सपोज इफ आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन, इफ दिस पेन बिलोंग्स टू समबडी एल्स, ये पेन किसी और की है, और अगर ये पेन मैं मेरे पास अगर रखता हूँ तो दैट पर्टिकुलर रिटेंशन विल बी रॉन्गफुल रिटेंशन. सो इफ आई रिटेन्स एनी प्रॉपर्टी wrongfully, then this particular means that I gain this particular pain by wrongful means. तो ये gain जो है that is called as a gain which is wrongful one, as well as when such person acquires wrongfully. अगर मैं ये प्रॉपर्टी, ये मैं पेन अगर किसी के पास से उसके कंसेंट के बगैर अगर एक्वायर करता हूँ तो ये जो मेरा गेन होगा ये रॉन्गफुल गेन होगा, क्योंकि ये पेन किसी और की है और मैंने उसके परमिशन के बगैर उससे ये पेन हासिल किया है. अगर मैं परमिशन लेकर पेन हासिल करता हूँ तो ये मेरा गेन रॉन्गफुल गेन नहीं होगा, लेकिन मैंने उसके पीठ पीछे अगर ये पेन हासिल किया है उसके परमिशन के बगैर, तो मेरा जो ये गेन होगा दैट गेन विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्गफुल गेन. There are certain ingredients of wrongful gain. There must be a gain of some property. किसी ना किसी प्रॉपर्टी का गेन होना ज़रूरी है. अगर मुझे लायबल ठहराना है रॉन्गफुल गेन के लिए, तो मैंने किसी ना किसी की प्रॉपर्टी हासिल
करना ज़रूरी है। ये पेन है, किसी और की प्रॉपर्टी है, मेरे पास पेन है, तो पहला इसेंशियल कंप्लीट हुआ, देयर मस्ट बी ए गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी के गेन होना ज़रूरी है। सेकंड वन इज गेन मस्ट बी बाय अनलॉफुल मीन्स। सो आई रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर पेन फ्रॉम द पोजेशन ऑफ अदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, इट मीन्स दिस I received this pain by unlawful means। तो मैंने unlawful means से ये पेन को गेन किया है, तो ये दूसरा एसेंशियल भी कंप्लीट हुआ wrongful gain के लिए। एंड द थर्ड वन इज पर्सन गेनिंग मस्ट नॉट बी लीगली इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी। सो पर्सन गेनिंग, आई एम द पर्सन हु गेन्स दिस पेन, I am having no right to have this pain. Why? Because I am not the owner of this pain। तो मैं ये पेन का ओनर नहीं हूँ, इसलिए मैं इंटाइटल नहीं करता हूँ ये पेन को अपने पास रखने के लिए, तो मैं लायबल रहूँगा रॉन्गफुल गेन के लिए, क्योंकि तीनों इसेंशियल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देन देयर इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर in JMFC in 2012 Maharashtra Judicial Examination on wrongful gain. When a person gains something by unlawful means to which he is not legally entitled, it is। अगर कोई पर्सन अनलॉफुल मीन्स से कोई प्रॉपर्टी हासिल करता है जो कि वो लीगली इंटाइटल नहीं है वो प्रॉपर्टी के, तो वो क्या होगा? चीटिंग, रॉन्गफुल गेन, फ्रॉड, मिसचीफ। तो चीटिंग भी नहीं होगा यहाँ पर, फ्रॉड भी नहीं होगा, मिसचीफ भी नहीं होगा, बट that will be a wrongful gain। So the correct answer is a wrongful gain। तो wrongful gain यहाँ पर correct answer है। Now wrongful loss, definition of wrongful loss। So wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। Suppose if I am the owner of this pen, being owner I am having a right to हैव द पोजेशन ऑफ दिस पेन। मैं इस पेन का ओनर हूँ और बीइंग ओनर मेरा राइट है ये पेन को पोजेस करने का। अगर कोई दूसरा पर्सन मेरी पेन को कोई डैमेज करता है तो वो जो लॉस होगा वो लॉस अनलॉफुल लॉस होगा। जिस पर्सन ने मेरे पेन को डैमेज किया है वो पर्सन लायबल रहेगा रॉन्गफुल लॉस के लिए। दैट लॉस इज ट्रीटेड एज अ रॉन्गफुल लॉस, क्योंकि ये पेन का मैं ओनर हूँ और पेन का ओनर होने के नाते मेरा राइट है ये प्रॉपर्टी, ये पेन का पोजीशन का। तो अगर कोई मेरे पेन को डैमेज करता है तो वो पर्सन लायबल रहेगा रॉन्गफुल लॉस के लिए, क्योंकि वो अनलॉफुल मीन्स से उसने मेरे पेन को डैमेज किया है। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property। Suppose मैं ओनर हूँ ये प्रॉपर्टी का, अगर मुझे अनलॉफुली इफ आई विल बी केप्ट अवे फ्रॉम दिस पेन अनलॉफुली, अगर ये पेन मेरी है, मैं ओनर हूँ, तो ये पेन को एंजॉय करने का मेरा राइट है, लेकिन कोई और पर्सन ये पेन को मेरे पोजीशन में से लेकर जाता है जिसके वजह से ये पेन को मैं एंजॉय नहीं कर सक रहा हूँ, आई विल बी केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। मैं ये प्रॉपर्टी, ये पेन से दूर रहा हूं, तो ये जो जिस पर्सन ने भी मुझे दूर रखा है वो पर्सन लायबल रहेगा रॉन्गफुल लॉस के लिए। तो अ पर्सन इज सेड टू लॉस रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो लॉस रॉन्गफुली, ये जो मेरे को जो लॉस हुआ है वो रॉन्गफुल लॉस हुआ है, और जिस पर्सन ने भी मुझे लॉस पहुंचाया है वो लायबल रहेगा रॉन्गफुल लॉस के लिए। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, मुझे रॉन्गफुली प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड किया गया है, क्योंकि मैं ओनर था और ओनर होने के नाते ये पेन मेरे पास ही रहना ये मेरा राइट था, लेकिन किसी और ने मेरे पास से प्रॉपर्टी लेकर गया, इसलिए मैं डिप्राइव हुआ है प्रॉपर्टी से। सो इंग्रेडिएंट से कुछ रॉन्गफुल लॉस के, द फर्स्ट वन इज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉज्ड बाय अनलॉफुल मीन्स। तो जो मेरे जो प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, ये पेन है जो मेरी प्रॉपर्टी, ये पेन को जो लॉस हुआ है वो अनलॉफुल मीन्स से लॉस होना ज़रूरी है। जिस पर्सन ने मेरे पास से ये पेन लेकर गया वो अनलॉफुल मीन्स से लेकर गया, मेरे परमिशन के बगैर लेकर गया और लॉस हुआ, तो ये लॉस है रॉन्गफुल लॉस। बट सपोज अगर मेरा पोजीशन ही अनलॉफुल है और किसी लॉफुल ओनर ने मेरे पास से प्रॉपर्टी लेकर गया, तो वो रॉन्गफुल लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। सेकंड वन इज द पर्सन लॉसिंग मस्ट बी legally entitled to such property, in other words he must have some legal right in that property। so the person losing, जो मुझे ये लॉस हो रहा है, must be legally entitled to such property, क्योंकि पेन का मैं ओनर हूँ,
पेन मेरी किसी और ने लेकर गया, मुझे लॉस हुआ। अगर ये पेन को पजेस करने का अगर मेरा लीगली राइट है तो मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ, और जिस पर्सन ने लेकर गया वो रॉन्गफुल लॉस के लिए लायबल रहेगा। ये दो इसेंशियल थे। केस है कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। तो इस केस में क्या डिसाइड हुआ? इन दिस केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट रॉन्गफुल गेन इंक्लूड्स रॉन्गफुल रिटेंशन एंड रॉन्गफुल लॉस इंक्लूड्स बीइंग केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एज वेल एज बीइंग रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि रॉन्गफुल गेन इंक्लूड्स रॉन्गफुल रिटेंशन। जो रॉन्गफुल गेन है वो रॉन्गफुल रिटेंशन में इंक्लूड होगा, रॉन्गफुल गेन में रॉन्गफुल रिटेंशन भी इंक्लूड होगा। अगर ये प्रॉपर्टी, ये पेन किसी और की है और अगर मैं उसके परमिशन के बगैर लेकर आता हूँ तो ये रॉन्गफुल गेन होगा मेरे लिए, मैं लायबल रहूँगा रॉन्गफुल गेन के लिए। और अगर मैं मेरे पास ही रखता हूँ तो दैट विल बी अ रॉन्गफुल रिटेंशन ऑल्सो। तो दोनों सिचुएशन में मैं रॉन्गफुल गेन के लिए लायबल रहूँगा। एंड रॉन्गफुल लॉस इंक्लूड्स बीइंग केप्ट आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी। और रॉन्गफुल लॉस क्या इंक्लूड करता है? बीइंग केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। ये पेन अगर मेरी है तो मुझे इस प्रॉपर्टी, इस पेन से दूर रखना रॉन्गफुल लॉस रहेगा। Therefore, when a particular thing has gone into the hands of a servant, he will be guilty of misappropriating the thing in all circumstances, which shows a malicious intent to deprive the master of it. तो अगर सर्वेंट अपने मास्टर की कोई प्रॉपर्टी उसके पोजीशन से लेकर जाता है तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा, और उसका इंटेंशन वो सर्वेंट का ये है कि मास्टर को वो प्रॉपर्टी से वंचित रखना है, मास्टर को डिप्राइव करना है वो प्रॉपर्टी से, तो रॉन्गफुल लॉस ही कहलाएगा। सो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2018 में। वो क्वेश्चन था 95 नंबर का क्वेश्चन, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस हैव बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पीनल कोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। सो there are 4 options: section 22, 23, 24 and 27. The right answer is section 23. So definition of wrongful gain and wrongful loss has been mentioned under section 23 of Indian Penal Code. So these are a particular question and concept of wrongful gain and wrongful loss. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you.